नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ पश्चिम बंगाल में हुई घटना की एवं भारत की राष्ट्रपति के साथ जो राज्य सरकार द्वारा प्रोटोकॉल तोड़ने की शुरुआत की गई है उसकी। तो साथियों, पहले मैं आपको जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में डिटेल से बता देता हूं, तभी आपको ये पूरा मैटर समझ में आएगा। उसके बाद हम बयान सुनेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का। दरअसल साथियों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 मार्च को आदिवासी समुदाय के हर साल होने वाले प्रोग्राम 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था। यह कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के विधान नगर में होना तय था, लेकिन सुरक्षा और दूसरे लॉजिस्टिक कारणों का हवाला देते हुए राज्य सरकार के अधिकारियों ने जगह को शिफ्ट करके बागडोगरा एयरपोर्ट के पास गोपालपुर में शिफ्ट कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम स्थल बदले जाने पर नाराजगी जताई और कहा कि मुझे लगता है बंगाल सरकार आदिवासियों का भला नहीं चाहती। नॉर्थ बंगाल दौरे पर न तो मुख्यमंत्री और न ही कोई मंत्री मुझे रिसीव करने आया। मुझे नहीं पता कि ममता मुझसे नाराज है या नहीं। मुझे नहीं पता कि ममता मुझसे नाराज है या नहीं, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इंटरनेशनल संथाली काउंसिल है। इंटरनेशनल संथाली काउंसिल कैसे होना चाहिए, मैं देख रही थी। यहाँ बैठे बैठे बहुत सारे संथाल लोग उधर घूम रहे हैं। मुझे लगता है कोई उनको रोक रहा है यहाँ आने के लिए। नहीं जाओ। मैं जो रास्ते पे आ रही थी, यहाँ जो फील्ड में देख रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल संथाल काउंसिल का ये सम्मेलन है। मुझे लगता नहीं कोई चाहते नहीं कि संथाल एकजुट हो, कोई चाहते नहीं संथाल आगे बढ़े, कोई चाहते नहीं कि संथाल शिक्षित हो, कोई चाहते नहीं कि संथाल मजबूत हो। लेकिन मैं जानती हूं कि संथाल ये देश के लिए अपनी जिंदगी को निछावर किए हैं। इंटरनेशनल संथाल काउंसिल का सम्मेलन था। मैं तो यहाँ देख के यहाँ जब आई मैंने देखा यहाँ होना था तो अच्छा रहता, क्योंकि इतने बड़ा फील्ड है। पता नहीं प्रशासन का क्या हुआ, बाद में ताली बजाना लास्ट में। तो पता नहीं प्रशासन का मन में क्या हुआ, मुझे पता है। हम तो आसानी से यहाँ आए, उन्होंने बोले नहीं वहाँ जगह कंजस्टेड है। मैंने देखा यहाँ तो मुझे लगता है 5 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते, लेकिन पता नहीं वहाँ इसलिए हमको ले गए। यहाँ के भाइयों बहनों ज्यादा नहीं जा पाए, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके नहीं। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन यहाँ आके बहुत खुश लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ भी लोग क्योंकि बहुत दूर है वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, सारे चले जाए। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है, क्योंकि जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं। और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए, लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था इसीलिए मैं आ गई। लेकिन कोई भी बात नहीं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। 2 मिनट में आप इतने लोग, हजारों लोग यहाँ उपस्थित हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये नॉन आदिवासी, हिंदी, बांग्ला, गोरखा सब लोग मिलजुल कर रहे, ये सबका देश। आपने सुना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या शब्द कहे। एक्चुअल में पूरा मामला ये था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जो कार्यक्रम था वो जहाँ होना था वो विधान नगर तय था और वहाँ काफ़ी स्पेस था, लेकिन राज्य सरकार ने ये हवाला दिया कि वहाँ तक जाने में लोगों को दिक्कत होगी, कंजस्टेड एरिया है, ज़्यादा लोग आ नहीं पाएंगे, तो इसलिए इसको गोपालपुर में शिफ्ट कर दिया जो कि बागडोगरा एयरपोर्ट के पास है। अब जब राष्ट्रपति जी को ये पता चला तो उन्होंने इस पे नाराज़गी जाहिर की, क्योंकि उन्हें कार्यक्रम शिफ्ट होने के बारे में बताया भी नहीं गया था। एकदम से ये कार्यक्रम का स्थल जो है वो शिफ्ट किया गया। उसके बाद फिर राष्ट्रपति महोदया ने देखा कि कुछ लोगों को जो संथाल हैं उनको आने भी नहीं दिया जा रहा है, वो बाहर ही घूम रहे हैं, वो अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं, और उन्होंने ये बात मंच से भी कही, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। उसके बाद उन्होंने जो कार्यक्रम स्थल पहले से तय था जो कि विधान नगर, वहाँ जाने की इच्छा जाहिर की और वहाँ उन्होंने जाकर देखा
तो उन्हें काफ़ी बड़ा स्पेस दिखा कि यहाँ तो 4 से 5 लाख लोग आ सकते हैं। फिर राज्य सरकार ने ऐसा क्यों किया? आने जाने की भी दिक्कत नहीं है, वहाँ उन्हें बताया गया था कि गंदगी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो अभी वर्तमान में एक धरना प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं पर उन्होंने बयान दिया कि अगर राष्ट्रपति महोदय जो है वो 1 बार 2 बार आए तो मैं उनका स्वागत करूं, अगर बार बार आए तो मैं उनके स्वागत में नहीं जा सकती, मुझे दूसरे भी काम हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदय का जो पद है वो देश का सर्वोच्च पद है, संविधान का सर्वोच्च पद है, और उसके प्रोटोकॉल अगर राष्ट्रपति कितनी बार भी जाएं तब भी उनका प्रोटोकॉल पूरा करना होता है। तो ये पूरा मामला था। उसके ऊपर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था 8 मार्च को, उसके कार्यक्रम में भी इसका जिक्र किया और ट्वीट भी किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट किया। इसके बाद जो सबसे अच्छा ट्वीट आया वो आया उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का। मायावती जी एक सुलझी हुई लेडी हैं, सुलझी हुई मुख्यमंत्री रही हैं, और वो राजनीति में सुचिता की हमेशा सरोकार पैरोकार रही है, और उन्होंने राजनीति में सुचिता को ही आगे बढ़ाया है, और अभी भी वो इसी तर्ज पर काम कर रही है। तो आप लोगों की इस पूरे विवाद पर क्या राय है? क्या ऐसा होना चाहिए था? मैं आपको संथाल और राष्ट्रपति महोदय का जो प्रोटोकॉल है उसके बारे में भी अगले वीडियो में चर्चा में बताऊंगा। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अगर आपको चैनल में जो वीडियो डल रहे हैं वो पसंद आ रहे हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। बहुत बेटियों की सिद्धियों का गौरव गान कर रहा है, तब मैं दिल्ली वालों के साथ, देशवासियों के साथ एक पीड़ा भी साझा करना चाहता हूं। ये पीड़ा है, ये दुख है, दिल को गहरी चोट लगी है, जो मैं आज देशवासियों के सामने, दिल्ली वासियों के सामने मैं व्यक्त करना चाहता हूं। आज देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है, और कल पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का घोर अपमान किया है। द्रौपदी मुर्मू जी संथाल आदिवासी परंपरा के बहुत बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थी, लेकिन राष्ट्रपति जी और उस कार्यक्रम का, आदिवासियों के उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का, आदिवासियों का गौरव करने के बजाय टीएमसी ने आदिवासियों के संथाल लोगों के यह अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया और राष्ट्रपति का बहिष्कार किया। वो स्वयं आदिवासी समाज से आती है।